नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राज्यसभा चुनावों के परिणामों की। राज्यसभा चुनावों के परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पूरे अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो उसकी कमजोर कड़ी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नजर आती है। आपसी तालमेल कहीं भी किसी भी पार्टी के नजर ही नहीं आता और यही एक कारण है कि कई बार जीती हुई बाजी भी हार का या हम कहें कि हार का सामना इन पार्टियों को देखना पड़ता है। तो 26 सीटों के ऊपर निर्विरोध चुने गए, जिसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य था। इसके अलावा बिहार, हरियाणा और उड़ीसा, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, इन तीन राज्यों की 11 सीटें दांव पर लगी हुई थी जिनके ऊपर चुनाव होने वाला था। तो ऐसी स्थिति में 11 में से 2 सीटों को अगर हम छोड़ देते हैं तो लगभग 9 सीटों के ऊपर एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई। तो एनडीए का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है और जो डर था विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को, वो सच साबित होता हुआ भी दिखाई दिया। तो अब सवाल यह उठता है कि बिना तालमेल के, बिना समन्वय के आखिर यह गठबंधन कब तक अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा? और अगर यह अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर सकता है, जिसकी संभावनाएं कम नजर आती है। फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो। तो पहले हम बात करते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की। बिहार के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों की कल भी हमने बात की थी, एक नीतीश कुमार के लिए और दूसरा जिसको रामदास ठाकुर, नितिन नबीन और ऐसे ही करके एक और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वो सब सीधे तौर पर पहुंच गए राज्यसभा में। तो एक सीट, 5वीं सीट की जो लड़ाई थी वो बड़ी दिलचस्प थी। और दिलचस्प इसलिए थी क्योंकि कल हम बात कर रहे थे क्रॉस वोटिंग का। तो राज्यसभा चुनावों के लिए क्रॉस वोटिंग अगर कोई होती है तो दल बदल कानून लागू नहीं होता। अब इस सूरत में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास पूरे बिहार में कितने विधायक है? 6 विधायक। एमआईएम के पास कितने विधायक है? 5 विधायक। आरजेडी के पास 25 और बीएसपी के पास 1 विधायक। तो तेजस्वी यादव ने हिम्मत दिखाई, चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उम्मीदवार उतारा, लेकिन एडी सिंह चुनाव हार गए और 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। तो एनडीए की जो खाते में चली गई, कल भी हमने बात की थी, जिस मुद्दे को लेकर हमने बात की थी कि इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की मन स्थिति को अगर समझने का प्रयास करें तो वो क्षेत्रीय दलों को कमजोर करती हुई, या मैं कहूंगा कि पूर्णतया खत्म करती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जब तक क्षेत्रीय दल है तब तक कांग्रेस पार्टी उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में कुछ भी नहीं कर सकती। आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हश्र हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव का क्या हश्र हुआ। और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है जैसे ममता बनर्जी, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी की आप हालत देख सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यह चाहेगी कि अखिलेश यादव कमजोर हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की अगर कोई पार्टी या विकल्प अगर बचता है तो फिर वो आता है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति यहां आकर रुक जाती है। और यह इसलिए क्योंकि कल का जो चुनाव हुआ उसमें भी यह देखने को मिला, 6 में से कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक अगर गायब हो जाते हैं, नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं, तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान किस तरीके से संगठन स्तर पर या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करती है। अगर यहां पर विधायकों की संख्या 50, 60 या इससे ऊपर होती तो हम कह सकते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नाकामयाब रही, क्योंकि ऐसी स्थिति में 2-4 विधायक जो है वो गायब हो जाते हैं। लेकिन मात्र 6 विधायकों में से 3 विधायक गायब हो जाते हैं और एक खुद आरजेडी का विधायक जो वोटिंग में नहीं पहुंचता है। तो 4 विधायक सीधे तौर से महागठबंधन के कम हो जाते हैं। तो मुकाबला एक तरफा हुआ। बिहार में 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। हरियाणा, इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करमबीर सिंह बोध को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो डर था, वो डर इसलिए था
क्योंकि करमबीर सिंह बोध का इससे पहले कोई नाम भी नहीं जानता था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की स्थिति की बात कर रहा हूं, क्योंकि करमबीर सिंह बोध अंबाला शहर से आते हैं और अंबाला के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनको नहीं जानते। खबर तो यह भी तक थी कि जब वो मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया तो लोगों को फोटो दिखाई गई ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कैंडिडेट है कौन, और ये कैंडिडेट कहां से लेकर कौन लेकर आया था, के राजू। के राजू के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में बात कर ली थी। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में बंटाधार करने में के राजू का बड़ा हाथ है, लेकिन यहां पर मानना पड़ेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। तो जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो थी हिमाचल प्रदेश की अपने विधायकों को ले जाकर ठहराने की, उसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई। तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और दूसरी सीट हरियाणा की वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। हालांकि एक निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, सतीश नांदयाल, आपको पता ही होगा, लेकिन बड़ा मुकाबला जो है वो इन दो ही पार्टियों के पास था। और ऐसी स्थिति में जब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास में 37 सीट हो, 37 एमएलए हो, और राज्यसभा में जाने के लिए लगभग 29 एमएलए की जरूरत हो, बावजूद उसके रिसर्च पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ी। अब आते हैं हम ओडिशा। ओडिशा का जो राज्यसभा का चुनाव परिणाम रहा, उसमें 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीट बीजेडी को, और 1 सीट जहां पर बड़ा दिलचस्प जो मुकाबला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे को जो है वो जीत हासिल हुई। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि यहां पर जब 82 वोटों के मुकाबले हम देखते हैं कि 82 के मुकाबले 93 वोट मिल जाते हैं, मतलब 11 वोट ज्यादा मिल जाते हैं, जिसमें साफ तौर से सामने निकल कर आ रहा है कि 8 विधायक बीजेडी के क्रॉस वोटिंग करते हैं और 3 विधायक कांग्रेस पार्टी। तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ही कांग्रेस पार्टी और अपने गठबंधन का साथ नहीं दिया, वो क्रॉस वोटिंग में गए, और क्रॉस वोटिंग में जाने की वजह से अब आप सोचकर देखिए, 1 2 3 4 नहीं, सीधे तौर पर 11 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। तो ओवरऑल जो राज्यसभा का चुनावी परिणाम था, यह साफ तौर से पहले से ही दिखाई दे रहा था कि एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में है। एनडीए को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो गठबंधन के हिसाब से, तो गठबंधन की राजनीति को यह चुनावी परिणाम जरूर एक तरीके से डेंट करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यहां पर अगर बिहार की स्थिति को देखें तो बिहार में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस का जो रवैया था, और उस रवैये की वजह से एक तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया था, और राहुल गांधी की जिद की वजह से अपने मुद्दों पर तेजस्वी यादव का साथ लेने की वजह से, क्योंकि अगर वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं आते तो राहुल गांधी पहले ही दिन वोटर अधिकार यात्रा छोड़कर वापस दिल्ली पहुंच जाते। लेकिन आरजेडी ने राहुल गांधी को अपने कंधों पर उठाया, और नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी ने बिहार के जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनसे जनता का ध्यान हटाकर नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी कर दिया, और कर्नाटका की बेंगलुरु सीट की, महादेवपुरा जो सीट थी सेंट्रल बेंगलुरु की, उसका मुद्दा जो है वो बिहार में उठाया गया। तो जनता ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन आरजेडी ने भरपूर साथ दिया। तो आरजेडी के साथ क्या हुआ, तो फिर वही कहानी आ जाती है। 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक राहुल गांधी कहां थे, क्या कर रहे थे, और राहुल गांधी ने एक बार भी तेजस्वी यादव से मुलाकात करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करना उचित नहीं समझा। परिणाम आरजेडी जो है वो 25 सीटों पर आकर सिमट गई, और उसके लिए उस गठबंधन में एक ही पार्टी जिम्मेवार थी, और वो थी कांग्रेस पार्टी। और राज्यसभा चुनाव के परिणामों में आपने देख ही लिया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा, और आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो आप देखिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जहां हम बगावत की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में नेता बगावत करेंगे, तो ऐसे नेता अब जो है वो ज्यादा बचे नहीं है कि जो बगावत करें, क्योंकि बगावत वो करता है जिसके पास विकल्प खुले होते हैं। तो ऐसे नेता अब ज्यादा नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऊपर जाने के बजाय, अपने ग्राफ को सुधारने के बजाय, अपनी रणनीति को सही करने के बजाय एक तरीके से अपने लिए गड्ढा खोदती हुई नजर आती है। भले ही जो है वो ये बात चुभती हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की यह सच्चाई है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी
ट्रैक से बहुत दूर जा चुकी है, पटरी से बिल्कुल जो है वो पूर्णतया उतर चुकी है। और जो भी कोई कांग्रेस पार्टी के भले की बात करता है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि वो सिर्फ राहुल गांधी को, गांधी परिवार को ढोने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी इस देश के इतिहास में दोबारा से कभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही नहीं कर सकती। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।